टीम ने और कुणाल आसलकर दिखाई देते हुए जो पावर प्ले में पहली गेंद लेकर और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सैयद बद्दी और सैयद बद्दी के साथ रेवण उर्फ लपलप ये जोड़ी मैदान पर। इस बार स्वीप किया पहली गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम का। दो फील्डर है बाहर, पावर प्ले का ओवर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, और कुणाल आसलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर बल्लेबाज है रेवण। ऑन साइड पर एक जोरदार अपील सामने पा गई मिड स्टंप पर, और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई फ्रेंड्स 11 पेडने क्रिकेट टीम को। डीजे न्यू बैटर निहाल जा रहे मैदान पर, निहाल बिंड ये न्यू बैटर मैदान पर। स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर हल्के से मोड़ा गेंद को मिड ऑन पर फील्डर, और जब तक थ्रो पहुंचा बहुत अच्छी फील्डिंग, सीधा डायरेक्ट हिट लगी थी, सीधा निशाना लगा था, हल्का सा अपील जरूर रहा था। सिंगल के साथ अपना खाता खोला निहाल बिंड ने, और एक बार फिर से सामने सैयद बद्दी स्ट्राइक पर सामना करते हुए कुणाल आसलकर की अगली गेंद का। और बेहतरीन शॉट इस बार सामने उड़ाया, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, और आज चौथे दिन का पहला छक्का, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे बहुत ही बेहतरीन शॉट डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। अच्छी गेंद इस बार अंदर आते हुए अपकटर सम्मानजनक खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर फ्रेंड्स 11 पेडने और ईशा एडवेंचर्स वास्को, इन दो टीमों के बीच में आज चौथे दिन का पहला मुकाबला शुरू हो चुका है मैदान पर। टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है मैदान पर फ्रेंड्स 11। हल्के से फिर से मोड़ा ऑन साइड पर, और जब तक शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। तो इसी के साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, और एक ओवर बाकी है शुरू का 2 ओवर का पावर प्ले का खेल, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 9 रन 1 विकेट पर। से देखना होगा गेंदबाजी में बदलाव हो रहा है मैदान पर, और उनके तेज गेंदबाज वो आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। गौरेश नागवेकर, बिल्कुल पेडने एक्सप्रेस के साथ जाना जाता है, घुंघरू के नाम से भी जाना जाता है। और देखना होगा पहला ओवर एक पहली विकेट चली गई है, लेकिन सामने सैयद बद्दी के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट देखने को मिला है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, जो एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है, बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। और सामने ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम का भी आगमन हो चुका है। साहिल, आपका स्वागत है, आपके टीम का बहुत बहुत स्वागत है।
अच्छी गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद नीचे रही, हल्के से मोड़ा कलाई का उपयोग करके नॉन स्ट्राइकर इन पर निशाना लगाया था, लेकिन गेंद बिल्कुल दूर थी। एक सिंगल पूरा किया और इस एक रन के साथ स्कोर डबल फिगर में आगे बढ़ा, टोटल 10 पर पहुंचा, एक विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा विकेट है, बैटिंग पिच है, जिस विकेट पर 113 का टारगेट, टाई मुकाबला देखा है सभी ने। ड्राइव किया इस बार, लेकिन कवर पर शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। साहिल, गुड मॉर्निंग। अच्छी गेंद, एक बार फिर से सम्मानजनक खेला, बहुत अच्छा क्रिकेट। जो अच्छी गेंद है उसको सम्मान दे रहे हैं, सिंगल बना रहे हैं, खराब गेंदों का इंतजार कर रहे हैं। 7 ओवर का मैच है और अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से गौरेश नागवेकर हमारे कमेंट्री बॉक्स के ओर से, और सामने बल्लेबाज है सैयद बद्दी। बैकफुट पर कट किया इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई सी मार्का से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। डीजे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर यह दूसरा बड़ा आगाज सैयद बद्दी के बल्ले से। सामने ड्राइव किया इस बार, बहुत अच्छी फील्डिंग, निशाना लगाया था, लेकिन सही समय पर अपने क्रीज में नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुरक्षित बल्लेबाज निहाल बिंड, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छा शॉट और उतनी ही शानदार फील्डिंग मिड ऑफ पर फील्डर की, और गौरेश नागवेकर अपने बॉलिंग बार पर। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ जो दूसरा ओवर जारी। फिर से एक बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, लेकिन इस बार शायद बच गए वहां पर। स्ट्रोक के साथ ही दौड़ निकले थे, एक सिंगल पूरा किया। खेल मैदान पर समाप्त हुआ 2 ओवर का, यानी पावर प्ले का, और इन 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वेरी गुड। और इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑफ पर, और एक बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। डीजे
ऑन साइड पर खेला, थोड़ी सी हवा में गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं था, एक रन दूसरे के लिए निकले। और जब तक स्क्वायर लेग से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और मिल गए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 32, लॉस ऑफ 1 विकेट। 32 रन 1 विकेट पर कुणाल आसुलकर खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर गेंदबाजी करते हुए। हो थोड़ी सी हवा में गेंद, लेकिन आगे गिरी, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर को बीट करती हुई गेंद 4 रन के लिए डीजे। बार देखने को मिलेगा। एक और विकेट चला गया मैदान पर, दूसरी सफलता मिलती हुई फ्रेंड्स 11 पेडने क्रिकेट टीम को। लेकिन उससे पहले 4 छक्के 1 चौका लगाया, 12 गेंदों का सामना और 34 रन बनाकर तालियों से बिल्कुल स्वागत सैयद बद्दी, दूसरा धक्का लगता हुआ ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम को। नए बल्लेबाज मैदान पर आसिफ जमादार। फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, हल्के से खेला गेंद को मिड विकेट पर फील्डर। और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल, आसिफ जमादार ने अपना खाता खोला। इस 1 रन के साथ खेल समाप्त होता हुआ मैदान पर 3 ओवर का, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 37, लॉस ऑफ 2 विकेट। 34 रन सैयद बद्दी, उससे पहले रेवण उर्फ लपलप 0 पर। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो कुणाल आसुलकर अपना 2 ओवर का कोटा, कोई मेडल नहीं, और 28 रन देकर 2 सफलता। और अंपायर का इशारा पिंक कलर की गेंद दिखाई देते हुए, और इस गेंद के साथ ये ओवर जो इस टूर्नामेंट के साथ चर्चा जरूर रही, इस टूर्नामेंट के साथ जो कि इस पिंक कलर की गेंद की, और वही ओवर शुरू होने जा रहा है। देखना होगा फ्रेंड्स 11 पेडने क्रिकेट टीम के ओर से कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। बिल्कुल उनके सबसे बेहतरीन, सबसे तेज गेंदबाज वही आ चुके हैं, गौरेश नागवेकर बॉलिंग मार्ग पर, और उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ जमादार, जिन्होंने पहली गेंद पर अपना खाता खोला है। सुनील पानी भी गौरेश नागवेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से सभी फील्डर 30 यार्ड सर्कल पर। और वो ओवर जो पिंक कलर की गेंद का, जो चौथा ओवर इस टूर्नामेंट का, खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स 2024, 3 लाख का इनाम, 1.5 लाख, सेमी लूजर के लिए 50-50, और होंडा बाइक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बड़ी बड़ी इनामें। बहुत अच्छी गेंद, एक बार जो कि यॉर्कर लेन की लगभग गेंद थी, सीधा निशाना लगा मिडान पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते, और तब तक अपने क्रीज में एक सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज अपने छोर पर सुरक्षित, और 1 रन मिला स्कोर में, और स्कोर पहुंचा 38 रनों पर। tenniscricket.in से ओमकार सावंत, विघ्नेश, प्रथमेश, मिलन, ये पूरी टीम गौरव सावंत के साथ जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ। अच्छा शॉट इस बार,
बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए। डीजे विकेट, 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सामने निहाल बिंड स्ट्राइक पर सामना करते हुए। और इस बार शॉट ऑन पॉल, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। डीजे तालीस रनों पर चौथा ओवर जारी है, 7 ओवर का मैच है। ये तेज गेंद करने की कोशिश, थोड़ा सा लाइन पर बट के लेग स्टंप से बाहर, अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 49 रनों पर। 2 विकेट पर 49 रन। पहला मुकाबला चौथे दिन का फ्रेंड्स 11 पेडने और ईशा एडवेंचर्स वास्को, इन दो टीमों के बीच में। और बहुत बेहतरीन बल्ले का मुंह खोला, एक शानदार शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए। डीजे और में एक सफलता जरूर दिला दी कुणाल हासिल करने, लेकिन सामने सैयद बद्दी 34 रन बनाए। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला। बड़ी तेजी के साथ गौरेश ने कोशिश जरूर की थी नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित मिड ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 53 लॉस ऑफ 2 विकेट। थोड़ी सा हवा में गेंद, लेकिन मिडा पर मौका नहीं मिला। शायद लंबे कद के जरूर थे 900 कशालकर, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला। उनके थोड़ी सी दूर से गेंद निकली मिडा बाउंड्री पर 4 रन के लिए। कि हम चर्चा कर रहे थे गेंद की, वो ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 57 लॉस ऑफ 2 विकेट। 34 रन बनाकर सैयद बद्दी आउट होकर वापस मैदान पर 20 पर खेल रहे 3 चौके 1 छक्का लगाते हुए निहाल बिंड, आसिफ जमादार 2 पर और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन दिखाई देता हुआ मैदान पर। 5वां ओवर शुरू होने जाता हुआ और बॉलिंग बार पर आशीष बांदेकर सामने से दूर वाले चोर से गेंदबाजी करने के लिए। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर बहुत नीची भी रही। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में इस वाइड बॉल के साथ। और इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, थोड़ी सी स्लॉट में गेंद और डीप मिड विकेट पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे बेहतरीन शॉट इस बार। ऑप्टम से बाहर, नो बॉल का इशारा। नो बॉल जो पीछे उससे भी बाहर इस बार गेंद को फेंका था, तो इसीलिए अंपायर का नो बॉल और आने वाली गेंद होगी फ्री हिट का मौका।
शॉर्ट आर्म पर थोड़ा सा मिस टाइम शॉट जरूर है, लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज। फ्री हिट की गेंद थी, कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला बल्लेबाज को। एक ही रन बन गया स्कोर के खाते में इस फ्री हिट की गेंद पर, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 66 रन 66, लॉस ऑफ 2 विकेट। ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। पीछा किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बल्ले से दूर थी ऑप्टम से, और एक रन और बन गया स्कोर के खाते में। बेहतरीन शॉट कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, सामने फील्डर के हाथों में, डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई प्रिंस 11 पेडने क्रिकेट टीम को। डीजे बहुत जल्द खो चुकी थी, लेकिन उसके बाद सैयद बद्दी के 34 रन, और अभी अभी आउट होकर वापस जिन्होंने 3 चौके लगाए, एक छक्का लगाया, वो निहाल बेंड 20 रन बनाकर, और उनके आउट होने के बाद न्यू बैटर विनोद विल्सन, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम के, ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम के, वो मैदान पर विनोद विल्सन। फिर से ऑप्टम से बाहर, इस ओवर में थोड़ी सी परेशानी हो रही है जरूर गेंदबाज को। आशीष बांदेकर लगातार, मेरे ख्याल से ये तीसरा अतिरिक्त जो कि चौथा वाइड बॉल, नो बॉल के साथ बाहरी किनारा, क्या मौका मिलेगा कवर पर, लेकिन फील्डर से दूर है गेंद। डीप एक्स्ट्रा कवर पर, बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। सेवेंटी 72 लॉस ऑफ 3 विकेट, 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, सफल भी रहे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और एक रन इसी बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 73, टोटल 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अल्टी पल्टी इस बार, बहुत अच्छा टाइमिंग, और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन के लिए, और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। इस चौके के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 77, लॉस ऑफ 3 विकेट। डीजे देखना होगा बॉल कमेंट्री बॉक्स की ओर से जो छठे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। ओ, बहुत अच्छी शुरुआत, थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर, तो डॉट बॉल, लेग स्टंप से बाहर थी गेंद। थैंक यू सर।
तो अच्छी गेंद, थोड़ी सी बिल्कुल जो कि पैंट से लगकर गेंद निकली थी। ये फुल टॉस, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। इस विकेट की हम चर्चा कर रहे थे तो लोएस्ट स्कोर था वो 32 था, हाईएस्ट टोटल था वो 128 का 113 और 85 रनों का टारगेट, 95 रनों का टारगेट चेस हो चुका इस मैदान पर। इस बार हवा में मार बैठे, मौका बनेगा लॉन्ग ऑफ पर फील्डर 900 का सालकर और इसी के साथ चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम का डीजे। बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी है। बड़े कई सालों से इस खिलाड़ी ने बिल्कुल अपना नाम बिल्कुल अपने खेल के साथ बिल्कुल कमाया है। बहुत अच्छे खिलाड़ी है और अब वो मैदान पर, लेकिन अगर मैं छठे ओवर चलता हुआ, एक ओवर बाकी है, आपको एक 95-100 के आसपास जाना पड़ेगा, एक अच्छा टोटल रहेगा क्योंकि विकेट अच्छा है। शॉर्ट ऑन बॉल, लेकिन काउ कॉर्नर पर फील्डर है मौजूद, आते आते एक सिंगल और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा। टोटल 79, लॉस ऑफ 4 विकेट, 79 रन 4 विकेट पर। अभी अभी आउट होकर वापस आसिफ जमादार 13 रन बनाकर बेहतरीन शॉट इस बार, सामने लॉन्ग ऑन पर फील्डर गौरेश नागवेकर उस कैच को दबोचते हुए और पांचवी सफलता मिलती हुई मैदान पर फ्रेंड्स 11 पेडने क्रिकेट टीम 79, लॉस ऑफ 5 विकेट डीजे। और वापस विनोद विल्सन और उनके आउट होने के बाद न्यू बैटर कुतुबुद्दीन जमादार, न्यू बैटर कुतुबुद्दीन जमादार बल्लेबाजी करने के लिए। कुतुबुद्दीन न्यू बैटर। एक ओवर 7 ओवर का मैच है और बॉलिंग मार पर प्रसाद नागवेकर सफलता दिलाते हुए अपने टीम के लिए, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और उनके लिए जो शुरू में ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे अब आ चुके हैं राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर। हल्के से खेला गेंद को ऑन साइड पर, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, क्या शायद दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे लेकिन जैसे ही देखा अपने फॉलो थ्रो में निकले कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर और बहुत ही सुंदर थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, सिर्फ एक ही रन जुड़
बेहतरीन शॉट, प्री हिट की गेंद, स्लोवर वन। थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, सफल हुए थे, लेकिन एक डॉट गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामना करते हुए, और इस बार फिर से उड़ाया ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, बाउंड्री पर गेंद चली गई और एक गगनचुंबी सिक्सर। प्रैक्टिस के साथ, मैच के साथ बिल्कुल थोड़ा सा बचपन इस मैदान पर उनका बिल्कुल उन्होंने गुजारा है, तो ये बिल्कुल मैदान का उनको कोना कोना बिल्कुल चप्पा चप्पा बिल्कुल मालूम है। बहुत अच्छा शॉट वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर और मिले 6 रन स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा 94, 54 रन। स्लोवर वन, वाइड बॉल, कट होकर और बाहर की तरफ निकली, एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। स्कोर में उतने ज्यादा एक्स्ट्रा रन नहीं दिए है प्रिंस 11 पेडने क्रिकेट टीम ने, लेकिन ये विकेट है, विकेट की जानकारी जरूर हम दे रहे हैं कि छोटी गेंदे, ओवर पिच गेंदे आपको बिल्कुल महंगी बनेगी। अच्छी गेंद, इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, देखना होगा पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, खराब फील्डिंग, बैकअप हो रहा था मिड विकेट से, और जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर, तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 97, 97 रन, 97 टोटल। सामने खेला, इस बार बॉलर के पास से एक सिंगल, लॉन्ग अप पर फील्डर, 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 98। तो 7वां ओवर, देखना होगा इस आखिरी गेंद पर क्या होता है, क्या 100 से आगे निकलती है ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम। देखना होगा क्या होता है इस गेंद पर। ओह, मिड विकेट पर बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, और इसी के साथ 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 104 यानी 104, और टारगेट है 105 रनों का। कैप्टन आइए प्लीज, ऑटोटेक पंजी और दानिश 11 देवबाग मालवण दोनों टीम कैप्टन, टॉस के लिए प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। आप आ चुके, दानिश 11 देवबाग मालवण क्रिकेट टीम के कैप्टन आ चुके, तो ऑटोटेक पंजी कैप्टन प्लीज आप आइए, टॉस किया जाएगा। हमारे सर सुजीत राणे जिनसे हाथों, और कैप्टन आइए प्लीज, साहिल वेंगणकर सर आइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। तुरंत मैच खेला जाएगा, टोटल 7 मैच है आज के दिन के, और बाद में जब 2 सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला होगा। फिलहाल एक अच्छा टोटल बनाया है, लेकिन पिच कोरेटर को बिल्कुल हमने तो दाद दी है, बहुत अच्छा विकेट है। 85 का टोटल चेस हुआ है, 95 का टोटल चेस हुआ है, 114 रनों का मैच, कौन बोलेगा जो दर्शक उन्होंने देखा है। 128 रन कल गोपाल बटा और लतेश सालगांवकर के बीच में बड़ी साझेदारी, तो ये लेखा जोखा है विकेट का। हाफ सेंचुरी की हम चर्चा कर रहे थे इस मैदान पर, जो दर्शन बांदेकर, उन्हीं के साथ शुभम फड़ते, सुदन ठाकुर, गोपाल बटा और लतेश सालगांवकर जिन्होंने हाफ सेंचुरी, तो थोड़ा सा और जानकारी जरूर देंगे, लेकिन अंपायर टॉस कर रहे सर सुजीत राणे अगले मैच का, और कमेंट्री बॉक्स में शुरू के 3 ओवर के साथ जुड़ जाते हैं प्रशांत शिरोडकर के साथ। आइए प्रशांत, आपका स्वागत है।
हेल हाँ हे बघा हे बघा धन्यवाद नाइक सर। चलते हैं आज के दिन के इस पहले मुकाबले में, जहां पर मैं प्रशांत शिरोडकर तमाम दर्शकों के साथ इस मोरजिम के खूबसूरत मैदान के ऊपर सभी दर्शकों का यहां पर स्वागत करता हुआ। हालांकि यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि ईशा एडवेंचर्स वास्को टीम ने 104 रन बनाए निर्धारित 7 ओवर में, और जीतने के लिए जो कि फ्रेंड्स 11 पेंडेम टीम को 105 रनों का एक बड़ा टोटल इस मैदान पर खड़ा कर चुके। टॉस जीता था आज सुबह के सत्र में पहले जो कि फ्रेंड्स 11 पेंडेम टीम ने, और पहले गेंदबाजी के, लेकिन 7 ओवर में 104 रन और 105 रनों का लक्ष्य पेंडेम टीम के सामने। ओपनिंग बैटर मैदान पर नौसो कचालकर और उनके साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर नरेश मयेकर, ये ओपनिंग बैटर जो कि शुरू के 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे। 105 रन इस मैदान पर चेस करने होंगे अगर इस मुकाबले में जीत अर्जित करने चाहते हैं तो चलते हैं इस मैदान के भीतर, जहां पर फील्डिंग्स की सजावट कर चुके हैं। एक वाइडिच लॉन्ग ऑन पर और एक डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। स्ट्राइक पर नौसो कशालकर और नॉन स्ट्राइक एंड पर नरेश मयेकर। दूर वाली एंड से गेंदबाजी के लिए उन्नी कृष्ण पहली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगकर गेंद थोड़े से फील्डर वहां पर दूर रह गए और टिप्पा गिरकर गेंद सिंगल के लिए निकलती हुई। सिंगल के साथ खाता खोला नौसो ने, और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर 1 रन, जो कि 105 रनों के जवाब में पीछा करती हुई। पहली मर्तबा स्ट्राइक पर नरेश मयेकर आते हुए। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ इस पावर प्ले के सत्र में, जहां पर 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी दिखाई देते हुए, एक डीप वाइडिच लॉन्ग ऑन पर, एक डीप मिड विकेट पर। दूसरी गेंद राइट आर्म और विकेट, आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जा रहे बॉर्डर लाइन की तरफ। जब तक फील्डर गेंद को अपील करते हैं, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और दूसरा भी पूरा किया, तीसरे के लिए पलटेंगे और तीसरा भी रन पूरा करते हुए, और 3 रन के साथ साथ खाता खोला यहां पर नरेश मयेकर ने, और 3 रन के साथ टोटल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105 रनों के जवाब में 4 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। ओवर की तीसरी गेंद लेकर दूर वाली एंड से गेंदबाजी करते हुए रन संख्या 2 गेंदों के समाप्ति के बाद 4 रन बन चुके स्कोर बोर्ड पर। 900 और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर, सिर्फ गेंद को दिशा दिखा है, क्या बेहतरीन टाइमिंग थी इस स्ट्रोक में, और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और पॉइंट के ऊपर से यहां पर खेला था 900 ने, और बेहतरीन नजाकत भरा ये शॉट, और 6 रन के साथ साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा, जो कि 2 अंक में जाता हुआ 10 रन। पूरेपूर फायदा उठाया 900 ने। अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए, 10 रनों की साझेदारी इस दोनों बल्लेबाजों के बीच में बनती हुई। 105 रनों का टोटल जरूर खड़ा कर चुके वास्को टीम, उसका पीछा यहां पर करते हुए फिर से आड़े बल्ले के साथ सीधे, लेकिन शॉर्ट मिडान पर फील्डर खड़े थे, रन लेने की कोई संभावना नहीं थी। 10 रन जो कि स्कोर रुका हुआ। इस ओवर की अगली गेंद, बड़ा शॉट, टॉप एज लगा, गेंद फील्डर नीचे आते हुए, और इस बीच पहला विकेट जो कि 900 कसालकर पे वापस लौटते हुए पहला विकेट। 10 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में यहां पर चल रही थी, यहां पर ब्रेक लगा देते हुए, और पहली सफलता जो कि
न्यू बैटर मैदान पर अजीत सातर्डेकर जाते हुए पहला ओवर जो कि पावर प्ले का चलता हुआ उसमें एक बड़ा विकेट जो कि 900 का चलकर आउट होकर वापस लौटते हुए अजीत न्यू बैटर इस ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट खराब गेंद थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद का और एक रन के साथ टोटल स्कोर नेल्सन फिगर में 11 रन पर पहुंचता हुआ एक विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट, फिर से बड़ा शॉट इस बार सीधे बल्ले के साथ और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और 6 रन के साथ साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन पहले ओवर के समाप्ति के बाद। खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स 2024 ऑर्गेनाइजर मंदार मोहन पोके बड़ी प्रतियोगिता इस मोरजिम में जहां पर उनके साथ उनके आयोजन और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत इस मैच का एक नियोजन इस बड़ी प्रतियोगिता का। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, दूसरा पावर प्ले का ओवर लेकर विनोद विल्सन आते हुए नीचे कोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर सीधे बल्ले के साथ 2 फील्डर के बीच में से कवर को क्लियर करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई और 4 रन के साथ साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 21 रन पर। चल रहा है एक विकेट तो यहां पर जो कि फ्रेंड्स 11 पेंडेम टीम ने खोई जरूर है, लेकिन रनों का यहां पर जो रफ्तार थी और सही अभी तक चलती हुई, क्योंकि दूसरा पावर प्ले का ओवर यहां पर चलता हुआ और इसी बीच दोनों बल्लेबाज नरेश मयकर और फुलटॉस लोअर फुलटॉस गेंद थी खेल दिया। जब तक फील्डर गेंद के ऊपर आते हुए वाइड लॉन्ग ऑन पर केवल 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ नेल्सन फिगर में 22 रन पर एक विकेट के नुकसान पर 105 रनों का पीछा करती हुई स्ट्राइक पर अजीत। अगली गेंद खराब गेंद थी लेकिन बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए, थोड़ी सी गति परिवर्तन किया था, पूरी तरफ बल्लेबाज यहां पर बीड हो चुके थे और कोई रन नहीं कोई नुकसान भी नहीं। रन संख्या रुकी हुई 22 पर जो कि 105 रनों के जवाब में। ओवर की अगली गेंद लेकर बड़ा शॉट से अलॉन्ग द कारपेट के साथ 2 फील्डर के बीच में से गेंद रफ्तार के साथ निकल रही बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं 2 फील्डर को और 4 रन के साथ साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 26 लॉस ऑफ 1 विकेट 105 रनों के जवाब में। बॉक्स से एंड से गेंदबाजी करते हुए फिर से लोअर फुल टॉस गेंद थी, पॉइंट पर जब तक गेंद जाती फील्ड हो जाती तब तक 1 रन पूरा कर चुके दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 पर। विनोद विल्सन यहां पर दूसरा पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, पहले ओवर में 17 रन आ चुके थे और उसके बाद यहां पर 10 रन अभी तक दे चुके विनोद। एटम और विकेट नरेश के लिए बड़ा शॉट डीप में मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई और 6 रन के साथ साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ नेल्सन फिगर में 33 रन जो कि 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के 2 ओवर में बहुत ही बड़े यहां पर शुरुआत कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 1 विकेट तो जरूर खोया था 900 के रूप में, लेकिन उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर
जिम्मेदारी पूरे कंधे पर लेकर बल्लेबाजी करते हुए 105 रनों का पीछा चल रहा है, लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। पहले ओवर में 17 रन, उसके बाद दूसरे ओवर में 16 रन आ चुके। रन संख्या 33 पर इस औसत से अगर चलेंगे तो मैं समझता हूं लगभग अपने जीत कर बढ़ सकते हैं, लेकिन इस दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। किसी तरह का दबाव उनके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। एक बड़ा विकेट जरूर खोया था 900 के रूप में, उसके बाद नरेश ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर अच्छी बल्लेबाजी। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, बसु दुरवाली एंड से गेंदबाजी के लिए। व्यक्तिगत कोटे का पहला और अपनी टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर एक छोटे रनअप के साथ उनके सामने बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड पर जो कि अजित। सातरडेकर रटम और विकेट बसु। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद थी, अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं था। अतिरिक्त 1 रन मिलेगा वाइड के रूप में से, और 1 रन के साथ साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन, जो कि 1 विकेट के नुकसान पर। आज सुबह के सत्र में टॉस जीता, जहां पर फ्रेंड्स 11 पेन टीम ने और ईशा एडवेंचर्स वास्को टीम को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। क्या बल्लेबाजी के 7 ओवर में 104 रन बनाई और 105 रनों का बड़ा टोटल। इस बार अलॉन्ग द कारपेट के साइड से खेला। गेंद स्लीपर कॉर्नर में जब तक फील्ड हो जाती, फील्डर गेंद के ऊपर तेजी के साथ आते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, और 1 रन के साथ साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन पर तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ। गति परिवर्तन, अल्टी पल्टी, और इस बीच वहां पर फील्डर जरूर खड़े थे। केवल 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 36 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर। 900 आउट होने के बाद नरेश ने अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए, और बड़ा शॉट सीधे बल्ले के साथ, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी कैच वहां पर लेते हुए, कोई गलती नहीं की फील्डर ने, और दूसरा विकेट का पतन होता हुआ सस्ते में लौटे यहां पर जो कि अजित सातरडेकर। दूसरी सफलता वास्को टीम को मिलती हुई। डीजे दो विकेट के नुकसान पर रन संख्या 36, 105 रनों का पीछा चल रहा है इस मैदान के अंदर, और अच्छी वापसी गेंदबाज की पूरी जिम्मेदारी होगी, जहां पर नरेश मयकर के ऊपर एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। तीसरा ओवर चल रहा है, रन संख्या 36 पर पहुंच चुकी है, लेकिन 2 विकेट जरूर खो चुके हैं। बसु इस ओवर की अगली गेंद लेकर, पहली सफलता बसु के खाते में जाती हुई। पहले बल्लेबाज 900 आउट हुए थे, उसके बाद यहां पर अजित, और अल्टी पल्टी 2 फील्डर के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर थर्ड मैन पर 4 रनों के लिए जाती हुई, और 4 रन के साथ साथ टीम का ओवर बचे, और इस ओवर के बाद 4 ओवर बचेंगे तो 65 रन, कुछ भी हो सकता है इस मैदान पर। अब तक देखा है इस मैदान पर बड़े बड़े टोटल को चेस करते हुए, लेकिन अभी भी दोनों टीमों के बीच में संघर्ष जारी है। बल्लेबाजी है पेंडेम टीम में, गौरेश नागवेकर को भी आना बाकी है, तो यहाँ पर इस दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छी साझेदारी करनी होगी। सोहेल स्ट्राइक एंड पर, अच्छी गेंद थी, थोड़े से कट करना चाहते थे, तो टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। आने वाला अगला ओवर रहेगा जो कि पिंग गेंद का रहेगा। उस ओवर में बहुत सारे रन बना देते हैं बल्लेबाज, क्योंकि सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर होते, तो बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर अच्छी विकेट है इस मैदान पर। 40 रन टोटल 2 विकेट के नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल सीधे बल्ले के साथ, और गेंद
बहुत ही बढ़िया कैच लेते हुए काफी दूर से चेस करना पड़ा था इस कैच के लिए, और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। तीसरा विकेट सोहेल ख्वाजा आउट होकर वापस लौटते हुए। ओवर जो कि रहेगा पिंग बॉल का, यानी कि सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर होंगे। अभी भी 65 रन चाहिए आने वाले, जो कि 26 गेंदे हैं और जीतने के लिए 65 रनों की जरूरत है। तो ये सब कुछ आपको सामने थोड़ी देर में पता चलेगा, जो कि आ रहे हैं मेरे साथ हमारे अरे हाँ सर, न्यू बैटर मैदान पर जिस बल्लेबाज का हम नाम ले रहे थे, गौरेश नागवेकर मैदान पर जा चुके हैं। इस परिस्थिति में बाहर निकलना जानते हैं गौरेश नागवेकर, बड़े बड़े प्रतियोगिता खेलने वाला एक खिलाड़ी है। सिंधुदुर्ग गोवा राज्य में और कर्नाटक राज्य में खिलाड़ी खेल चुका है, तो सारा अनुभव उनके पास है। तो देखना होगा कि इस पिंक बॉल पर, यानी कि सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर हो गए, तो कम से कम 20-25 रन का यह ओवर होना चाहिए, तभी इस लक्ष्य को आप पार कर सकते हैं। 26 गेंदे हैं जीतने के लिए 65 रन। इस ओवर में सब कुछ हो सकता है, या तो विकेटें गिर सकती है या तो यहां पर बहुत सारे रन बन सकते हैं। इस ओवर में बहुत सारा इस मैच का जो कि लेखा जोखा रहेगा इस ओवर में। बल्लेबाजी के लिए एक सेट बल्लेबाज नरेश मयेकर अभी भी मैदान पर है, उनके साथ जो कि गौरेश नागवेकर नॉन स्ट्राइक एंड पर। प्रति ओवर में 16 रन चाहिए अगर ऐसा टारगेट को, जहां पर 105 रन बनाने हैं। तो गेंदबाजी में फिर से एक बार निचिकोटे का दूसरा अपने टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर विनोद विल्सन गेंदबाजी के लिए हमारे बिल्कुल कमेंट कक्ष से सामने से गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म और विकेट, पहली गेंद लेकर नरेश के लिए, और बड़ा शॉट सीधे बल्ले के साथ इनफील्ड को क्लियर करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई। कोई मौका नहीं था किसी भी फील्डर के पास, और 4 रन के साथ साथ शुरुआत की, यहां पर स्वागत किया विनोद विल्सन का। 4 रन के साथ टोटल्स आगे बढ़ा 44 रन पर। अभी भी 61 रन, जो कि आने वाली 23 गेंदे, 4 रन तो बन चुके पहली गेंद के ऊपर। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर विनोद विल्सन राइट आर्म और विकेट, सामने नरेश मयेकर बल्लेबाजी के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, और फिर से सीधे बल्ले के साथ इनफील्ड को फिर से क्लियर करते हुए, और 4 रन मिलेंगे। दूसरा बैक टू बैक चौका आता हुआ, 4 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 पर 48 लॉस ऑफ टू विकेट। 105 रनों के जवाब में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे रहती है, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन भी नहीं। रन संख्या 48 पर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। चौथी गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट, और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, जो कि स्कोर पॉइंट पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। 2 गेंदे यहां पर बिंदी के साथ वापसी करते हुए गेंदबाज, पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट आ चुके थे, 2 चौवे आ चुके थे, उसके बाद 2 गेंदे यहां पर डॉट निकलने में कामयाब होते हुए। अभी भी रन संख्या रुकी 48 पर, जो कि 105 रनों के जवाब में। 5वीं गेंद लेकर फिर से बल्ले का बाहरी हिस्सा लगकर गेंद फसल शॉर्ट थर्ड मैन पर जाती, फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया था दोनों बल्लेबाजों ने, और 1 रन के चलते रन संख्या 49 पर पहुंचती हुई, जो कि 2 विकेट पे नुकसान पर। और पहली मर्तबा स्ट्राइक पर, जो कि गौरेश नागवेकर जाते हुए, एक बड़े बल्लेबाज के रूप में से पेन्नेम तालुका में उनका बहुत बड़ा नाम लिया जाता है। और गौरेश नागवेकर स्ट्राइक एंड पर, और बड़ा शॉट आते आते क्लियर कर दिया इनफील्ड को, और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 6 रन के साथ साथ ये ओवर
15 रन का आता हुआ और 6 रन के साथ टोटल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55। नेल्सन फिगर में 55 रन, जो कि अभी भी जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है। आने वाली गेंदें बची है केवल 18, यानी कि 3 ओवर बाकी है। और देखना होगा यहाँ पर ये टोटल चेस होता है, यानी गौरेश नागवेकर अभी भी मैदान पर है, नरेश मयकर है, तो यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। ये 3 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं मेरे साथ हमारे अशोक जी नाइक सर। तब तक मैं आपकी रजा लेता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत। 3 ओवर का खेल बाकी है मैदान पर, 4 ओवर समाप्त हुए। पिंक कलर की गेंद का जो वो ओवर समाप्त हुआ और मैच आ चुका है 18 गेंदे और 50 रन। 18 गेंदों में 50 रन, 18 चेंडूत 50 धावा सामना जिंकण्यासाठी। गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने से बसवराज मदार उर्फ बसु आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। 18 गेंदों का खेल और मैच अभी भी 50 रनों से दूर। और सामने इस बार उड़ाया, देखना होगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग इस बार, वो दूरी पार नहीं कर सके इस बार गेंद, और इसी के साथ और एक विकेट चला गया। चौथा विकेट वापस निकलता हुआ टीम का। डीजे नए बल्लेबाज मैदान पर, फिलहाल मैदान पर आउट होकर वापस, जिन्होंने 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। नरेश मयेकर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और वो आउट होकर वापस। अब 17 गेंदे और 17 गेंदों में अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए टोटल 50 रन। अगले मैच का टॉस हो चुका है। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है दानिश 11 देवबाग बालबन क्रिकेट टीम ने, तो बल्लेबाजी को मौका दिया है ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम को। इसी बीच अगली गेंद बसवराज मदार की, अच्छी गेंद इस बार ऑफसाइड पर हल्के से खेला, गेंद को कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे फ्रेंड्स 11 पेडने क्रिकेट टीम को यह मैच जीतने के लिए। बसवराज मदार राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने से अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओ ये ज्यादा घूमी गेंद, गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर। फील्डर हेमंत सेठगांवकर सर गेंद के पीछे, और इस बीच में थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। मैच का, और 15 गेंदों में अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 45 रन। इस ओवर में अगर 1-2 बड़े शॉट लगे तो फिर से एक बार मैच ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स 11 पेडने क्रिकेट टीम के लिए। जोरदार बल्ला घुमाया था इस बार, शफल हुए थे और फॉलो किया था बिल्कुल मैं कहूंगा गेंदबाज ने बल्लेबाज को, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये स्लोवर वन बहुत जल्दी पिक किया, एक गगनचुंबी सिक्सर डीप लॉन्ग पर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे बहुत ही बेहतरीन शॉट, सामने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, दूसरा छक्का, 1 चौका अब तक गौरेश नागवेकर की बल्लेबाजी में। और इस बार ऑन साइड पर स्लॉग सिप डीप मिड विकेट पर, और एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार 2 करारे शॉट गौरेश नागवेकर के बल्ले से, एक डीप मिड विकेट पर, एक लॉन्ग ऑफ पर, और इन 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 72 लॉस ऑफ 4 विकेट।
33 रन्स, 12 डिलीवरी 33 रन्स। मैच 50-50 का है दोनों टीमों के लिए। 12 गेंदों में 33 रन, 12 चेंडू 33 धावा। 50-50 का मुकाबला मैं कहूंगा अभी भी मैदान पर दोनों टीमों के लिए। और बॉलिंग में परिवर्तन, समीर धुरी दिखाई देते हुए गेंदबाजी करने के लिए। बारह गेंदों में 33 रन। बहुत ही शानदार मैच हो रहा है मैदान पर दोनों टीमों के लिए। मैं कहूंगा अभी भी बराबरी का मुकाबला है। एक अच्छा ओवर मैच मजबूत करेगी ईशा एडवेंचर्स। और आने वाले ओवर में अगर 15 रन बन गए तो अंतिम ओवर में मजा आ जाएगा इस मैच का। समीर धुरी अपने बॉलिंग मार्ग पर समीर धुरी। खेल छठे ओवर का शुरुआत होता हुआ। और बहुत अच्छी शुरुआत, एक फुलरलैंड की गेंद ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज को बेट करते हुए गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक डॉट गेंद के साथ अच्छी शुरुआत होती हुई मैदान पर। शॉर्ट ऑन बॉल, कैच का मौका, लेकिन नो मैच लैंड में। और जब तक स्क्वायर लेग से आते, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक ही रन बन गया स्कोर के खाते में। तो आने वाले 10 गेंदों का खेल बाकी है और 10 गेंदों में 32 रन, 10 डिलीवरी 32 रन्स। फिर से एक बार शॉर्ट आर्म बॉल, यह मौका बनेगा लॉन्ग ऑन पर फील्डर। और इसी के साथ समीर धुरी एक सफलता हासिल करते हुए गौरेश नागवेकर जो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे वो आउट होकर वापस निकले। डीजे बांदेकर, आज थोड़ी सी कमी महसूस हुई गौरव सावर देसाई की उर्फ बाबू, जो उनकी थोड़ी कमी महसूस जरूर हुई टीम के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल एक मैच विनर बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए आज निश्चित रूप से थोड़ी सी कमतरता महसूस हुई इस मैच के साथ गौरव सावर देसाई उर्फ बाबू की। अच्छी गेंद, फिर से एक बार समीर धुरी बिल्कुल सही लाइन पर गेंदबाजी कर रहे, एक सफलता दिला दी अपने टीम को। मेरे ख्याल से गौरेश नागवेकर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वहीं पर एक विकेट, एक मिस टाइम शॉट और अच्छी सफलता मिली समीर धुरी को। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। एक लोअर फुल टॉस, काउ कॉर्नर पर फील्डर और सिर्फ सिंगल। अब मुकाबला सिंगल के साथ नहीं चलेगा, आपको मैच जीतना है तो बड़े चौके छक्के ही लगाने पड़ेंगे। सिंगल डबल से शायद ये अब मुकाबला थोड़ा सा दूर दूर होता जा रहा है। सामने उड़ाया, फिर से मौका बना, लॉन्ग अप पर फील्डर। शायद दोनों में आपस में बातचीत नहीं हुई थी। विनोद विल्सन के साथ बसवराज मदर। और अब तक ये चौथा कैच। कल के दिन में लतेश साळगावकर ने 7 टोटल कैच पकड़े थे और इस मैच में चौथा कैच विनोद विल्सन के हाथों। और एक कामयाबी मिली मैदान पर ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम को। और जिस ओवर में रनों की सख्त जरूरत थी वहां पर समीर धुरी अपने टीम को 2 सफलता दिलाते हुए
गेंदबाजी में परिवर्तन, विशाल केवट आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। पुलर लेन की गेंद, रन के लिए नहीं निकले, मिड ऑन पर अपने फॉलो थ्रू में खुद निकले विशाल केवट और धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर स्कोर वहीं पर रुका हुआ 75 75 रन। तो अभी भी 30 रन चाहिए, 30 रन चाहिए। फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 29 रन आने वाले, सिर्फ 4 गेंदों का खेल बाकी। एक बड़ा टोटल बनाया, खास करके जो मेरे ख्याल से प्रशांत आखिरी ओवर में जो 24 रन बने, वो 24 रन अंतिम ओवर में कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे साबित हुए फ्रेंड्स 11 पेडने क्रिकेट टीम के लिए। आखिरी ओवर अच्छा रहा ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम के लिए। 24 रन बनाए अंतिम ओवर में और वो स्कोर कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। सामने इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन पर, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। इस बार ऑफ साइड पर खेला और लॉन्ग ऑफ पर पहले आगे निकले थे, जैसे देखा गेंद दूर है और गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 83। यानी अभी भी चाहिए 22 रन मैच को जीतने के लिए। अपने थोड़ा सा रनअप पे चूके वापस निकले, एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर विशाल केवट गेंदबाजी कर रहे। सैयद बद्दी ने शुरू में हमला कर दिया, बिल्कुल 34 रन बनाए। इस बार अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में और अब लगभग समाप्ति के और मुकाबला निकलता हुआ इस 7वें ओवर की आखिरी गेंद, यानी लास्ट बॉल टू गो। एक मिस टाइम शॉट। तो चलिए आज का चौथे दिन का पहला मुकाबला मैदान पर समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स 11, थैंक यू आपका। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपके लिए ढेर सारी शुभ